द्रोणाचार्य द्वारा व्यूह की रचना की गई है और इस व्यूह में इस समय हम चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास चक्रव्यूह की रचना को तोड़ना, गिरफ्त और गिरफ्त, और फिर अर्जुन जैसा बाहुबली भी अभी हमारे साथ नहीं है। हाँ, यह विडंबना का खेल है भीम। मैं और कोई उपाय नहीं कर सकता। हमारा समय, हमारे दल में कोई वीर ऐसा बलवान नहीं है जो द्रोणाचार्य निर्मित महादुर्गम चक्रव्यूह का भेद कर सके। महाराज, अब तो बताओ, अर्जुन आखिर क्या कह रहा है? मैं भी इसी कारण व्याकुल हूं। अर्जुन की अनुपस्थिति में इस प्रकार महादुर्घटना होना, हाँ, हम उसे कैसे मुख दिखाएं? आज जो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा है, उसका भेद हम कोई भाई भी नहीं जानते हैं। जो निराश होते हैं, चक्रव्यूह मैं भेदन करूंगा। तुम इस दुर्गम समस्या का समाधान कैसे करोगे? यह दास चक्रव्यूह भेद करने में और उसमें प्रवेश करने में, दोनों का भेद मैं जानता हूं, परंतु दुर्भाग्य से मैं सिर्फ प्रवेश करना ही जानता, मैं उससे निकल नहीं सकता। पिताश्री, बड़े आश्चर्य की बात है वत्स, प्रवेश करने का उपाय तुम जानते हो, परंतु निकलने का उपाय नहीं जानते। यह अधूरी शिक्षा तुमने कहां से पाई? ज्येष्ठ पिताश्री, निस्संदेह आश्चर्य का विषय नहीं है। ये मैं अपने माता के गर्भ में उस समय वृतांत सुना, जब पिताजी युद्ध की कहानी सुनाया करते थे। माताश्री उस समय ध्यान लगाकर के ये कथा सुन रही थी और मैं गर्भ में सुन रहा था।
चक्रव्यूह से निकलने की बारी आई तो पिताश्री कहानी सुनाते रहे मगर माताश्री सो गई। हे पिता, इसलिए मैं चक्रव्यूह से निकलने का भेद नहीं जानता। पुत्र अभिमन्यु, तूने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। आज मैं पितृ कलंक से दूर हो सकता हूं। तुमने हमारी महाविपत में रक्षा की बात, तुम चक्रव्यूह के भीतर जाने का उपाय जानते हो, इससे हमारा बहुत उपकार होगा। तुम व्यूह का भेद करो, हम और भीम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। जो आपकी आज्ञा, मैं इसके लिए तैयार हूं। हे दास, इसी मुहूर्त में चक्रव्यूह को भेदने और उसमें प्रवेश करने का कुछ योजना मैं बनाता हूं। चिरंजीवी हो, हमारी वार्ता से ही हमारे मृत शरीर में जीवन आ गया है। तुम्हारे व्यूह भेदन करते ही हम लोग उसमें प्रवेश कर जाएंगे। पितृकुल के हितार्थ के लिए अवश्य संग्राम में मैं जाऊंगा। प्राण रहे चाहे जाए, आनंद पूर्वक मृत्यु सज्जा पर सो सकता हूं। यदि आज कौरव सेना अगर आज मेरे सन्मुख हुई तो मैं उसका विनाश कर दूंगा। अगर मैं सामना ना कर सका तो मैं महावीर अर्जुन का और सुभद्रा का पुत्र नहीं। बस तुम्हारी ये मधुर वचन अमृत तुल्य है। तुम्हारी बल की वृद्धि हो, तुम चक्रव्यूह का भेद कर कौरवों का विनाश करो, यही हमारा आशीर्वाद है। आज तुम्हारे इस वचन को और हम तुम्हारे इस वचन से हम सभी को यह विश्वास हुआ है तुम हमारा कार्य पूर्ण करोगे। आओ हृदय तो लगो। स्पर्श करने से मन को स्वस्थ होता है। हे पुत्र, मैं आज तुम्हें पांडव दल का
ये वीर प्रतिज्ञा करता है, शास्त्री आप लोग जाएं। वीर प्रतिज्ञा कहती है, जाओ जाओ युद्ध स्थल में जाओ, यूं भेदन कर पिता माता को संतुष्ट करो।